Hello, dear students. Good morning to you all. You are most welcome in my YouTube channel, Raj the English Teacher. Dear students, today I will discuss the number second chapter of Hornbill, number first book for class 11th English core. That is, we are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो होगा वो क्लास 11th इंग्लिश कोर के लिए हॉर्नबिल जो फर्स्ट बुक है उसका सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे. एंड यू मस्ट रेडी योर पेन एंड पेपर फॉर नोटिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर becoming वीडियोस. लेट्स वी स्टार्ट. तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर जो टाइटल है इस चैप्टर का, उसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? बोलते हैं कि अगर हम सभी एक साथ रहते हैं तो हमें मृत्यु से भी डर नहीं होगा. इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. हम लोगों को मृत्यु से भी डर नहीं रहेगा यदि हम लोग सभी एक साथ रहेंगे तो ये गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है. आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरी तरह से एक यात्रा, समुद्री यात्रा के बारे में बताया गया है, जिसमें पूरी फैमिली है और वो समुद्री यात्रा पर निकलते हैं और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया. लेट्स डिस्कस. टेक्सचुअल लाइन को देखते हैं हम लोग, जो कि आपके पेज में दिख रहा होगा. इन जुलाई 1926 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन of 6 years, daughter Suzanne of 7 years, and I, that means Gordon Cook and Ellen East, sailed from Plymouth, England to duplicate the rounds the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो यहाँ पर जो राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, वो बोलते हैं कि मैं और उनकी पत्नी, जिनका नाम मैरी है, और उनका एक 6 साल का एक बेटा है और 7 साल की बेटी है सुजैन, और बेटा का नाम जॉनथन है. ये सभी लोग जुलाई 1976 में प्लाईमाउथ, इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ से उन लोग सारे संसार की एक समुद्री यात्रा का अनुकरण करने के लिए निकलते हैं. और इस यात्रा के बारे में 200 वर्ष पहले एक कैप्टन जेम्स कुक ने इस यात्रा को की थी, उसी को ये दोहराने के लिए निकले हैं. For the longest time, Mary and I, a 20-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो बोलते हैं कि लंबे समय से जो एलन ईस्ट और गॉर्डन कुक हैं राइटर, वो और उनकी पत्नी मैरी, इन लोग जो हैं, और एक 37 वर्ष का एक बूढ़ा व्यापारी है जो कि प्रसिद्ध खोज करता है जेम्स कुक. इसके बाद वो समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था जो जेम्स कुक था, और पिछले 16 सालों से इन लोगों ने खाली समय में ब्रिटिश समुद्र पर अपनी समुद्री यात्रा संबंधी कुशलताओं को, दक्षताओं को सुधारने में ये बिताते आ रहे हैं. 16 वर्षों से ये तैयारी कर रहे हैं यात्रा करने की. आवर बोट वेव वाकर, और यहाँ पर जो बोट है वेव वाकर, ये 23 मीटर 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it
out and testing it in the roughest weather we could find. तो यहाँ पर बोलते हैं कि जिस समुद्र की ये यात्रा करने के लिए निकलने जा रहे हैं उसके लिए इनको नाव चाहिए, और इनका नाव है जिसका नाम है वेव वॉकर, जिसे इस वेव वॉकर नाव को व्यवसाय पर्पज से ही बनाया गया, बिजनेस पर्पज से ही बनाया गया था, और इसका लंबाई जो है वो 23 मीटर है, और ये भारी जो इसका वजन है वो 30 टन का भारी है, और ये पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ बहुत ही सुंदर नाव है। इसने उन लोगों ने अपना सारा सामान यानी कि पूरी तरह से उसको सजाया है जैसे वो तूफान मौसम में भी निरीक्षण करने के लिए वो जा सकता है। The first leg of our planned 3 year, the first leg of our planned 3 year, 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. The before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो यहाँ पर बोलते हैं जो गॉर्डन कुक हैं एंड एलेनिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि ये 3 वर्षों से प्लान बना रहे हैं, और उसमें से ये पहला फेज है, इनका पहला चरण है, जिसमें से लगभग 10,500 किलोमीटर की यात्रा ये प्रसन्नता से कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी तट से केप टाउन तक इन्होंने 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यात्रा शुरुआत करने के बाद। फिर वहाँ से वो पूरब की तरफ बढ़ने से पहले इन्होंने संसार के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर का मुकाबला करने के लिए ये अपने नाव में अपने साथ 2 नाविक को मदद करने के लिए, जिसमें से पहला है अमेरिकी लेरो विजिल और दूसरा है स्विट्जरलैंड का हर्ब सेगलर, तो इन सभी को वो साथ में अपना लेकिन चलते हैं। On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our mainmast. तो यहाँ से क्या होता है कि ये पूरब की तरफ मुड़ चुके हैं और दक्षिण हिंद महासागर की तरफ ये मुड़ रहे हैं, और वहाँ पर जो समुद्री तूफानें होंगी उसके लिए अपने साथ ये 2 कुशल, एक अमेरिका और एक स्विट्जरलैंड के व्यक्ति को इन्होंने नाविक को इन्होंने अपने साथ मदद के लिए ले जा रहा है नाव में। तो केप टाउन से बाहर दूसरे दिन ये तेज हवाओं का सामना करते हैं और कुछ हफ्तों तक वे निरंतर चलते रहते हैं। तो ये जो कुछ तेज हवा जो चल रही हैं वो अगले कुछ हफ्तों तक वो निरंतर चलता रहता है, और इन तेज हवाओं से इनको किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं था, लेकिन इन लहरों का आकार बहुत खतरनाक था। बहुत लगभग 15 मीटर तक समुद्र के स्तर से ऊपर उठ रहा था ये समुद्री लहरें, और इनका मुख्य मस्तक तक ऊंचा जो है उठ रहा था। दैट मीन्स इसका नाव का जो सबसे ऊपरी हिस्सा था, रूफ लेवल था, वहां तक जो है ये समुद्री लहरें जो है वो उठ जा रही थी। अधिकृत जो है इस प्रकार से इतना मतलब तेज तूफान था, उसके बारे में ये बताते हैं। अब क्या बताते हैं कि यहाँ से जो है आगे बताते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि एट December 25 फाउंड यस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, कि 25 दिसंबर को ये अपने आप को ये केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर पूर्व में पाया, क्योंकि वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और
उसके बाद जो है सो वहाँ से वो देखते हैं कि आगे जाने के बाद डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. तो आगे क्या होता है कि ये बोलते हैं कि वहाँ से जब 25 दिसंबर को समझिए कि अभी जो क्रिसमस बिचा है, तो 25 दिसंबर को ये केप टाउन एक जगह है, वहाँ से वो 3500 किलोमीटर पूरब की दिशा में ये समुद्री यात्रा कर चुके हैं। तो आगे क्या है कि यहाँ से देखेंगे तो अधिक खराब मौसम होने के बाद भी ये क्रिसमस पेड़ के साथ शानदार छुट्टी मनाते हैं। यात्रा में ही क्रिसमस मनाते हैं, चूँकि 25 दिसंबर था तो ये क्रिसमस मनाने का काम करते हैं। तो जो है यहाँ से फिर उन्होंने क्रिसमस मनाने के साथ आप देखेंगे कि नए वर्ष के दिन यानी कि जनवरी आ जाता है, मौसम में कोई सुधार भी नहीं होता है, वही पूरे तूफान चलता रहता है, समुद्री तूफानें उठती रहती हैं। लेकिन इनका मानना था कि यह जो मौसम है वो बहुत जल्द ही बदल जाएगा, और बदल भी गया, लेकिन पहले से और भी खराब हो गया। ठीक है, जो पहले जो मौसम था उससे और भी खराब हो चुका है। तो अब इनके साथ दिक्कत क्या हो गया कि यहाँ पर जो है at dawn on January 2 the waves were gigantic. जैसे ही 2 जनवरी हुआ तो 2 जनवरी को सुबह प्रातः काल में जो समुद्री लहरें थी वो बहुत विशाल वे में उठ रही थी। We were sailing with only a small storm jeep and were still making 8 knots. और ये जो कवि हैं गॉर्डन कुक एनालिस्ट अपने परिवार के साथ सिर्फ एक छोटी 3 कोना वाला तिरपाल लेकर यात्रा कर रहे थे, और अभी भी 8 समुद्री मील की गति से ये चल रहे थे। यानी कि समुद्र में चलने की जो यात्रा करने की जो स्पीड जो मेजरमेंट है वो मील के हिसाब से, तो 8 समुद्री मील की गति से ये वहाँ पर वो चल रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and the spray was painful to the ears. तो बोलते हैं कि जैसे ही जहाज यानी जो समुद्री जहाज है, शिप जो है, जहाज हर एक लहर की चोटी पर ऊपर को उठता, तो ये अनंत विशाल समुद्र को अपनी ओर आते हुए देख सकते थे। यानी कि जब समुद्र की लहर में इनका शिप जो है वो जब उठता था तो ये जो है समुद्र में उठती लहरों को ये देख सकते थे कि कितना भयंकर है। और जो हवा की जो चीखें थी, हवा की जो आवाज़ थी, तेज आवाज़, तथा जो बौछारों की जो आवाज़ थी, यानी कि पानी जब ऊपर से जो समुद्री लहरें जो पानी के साथ उठती थी फिर वो नीचे पानी में गिरती थी, तो उसकी जो आवाज़ थी वो कानों के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। एंड टू स्लो द boat down, we dropped the storm jeep and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, done oilskins and life jackets and waited. तो आगे क्या बोलते हैं कि ये जो है नाव का अपने गति को थोड़ा सा धीरे कर लेते हैं, और धीरे करने के लिए इसने क्या किया, जो पाल था वो नीचे गिरा दिया, यानी जो तिरपाल था, ठीक है, जिससे वो ढके हुए थे, जिससे पानी को बचते थे वो, तो उसको थोड़ा नीचे गिराते हैं और एक भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग से रस्सी से वो बांध देते हैं। और फिर इसने हर एक वस्तु को दोहरा बांध दिया, जो भी उस सामान था नाव में उसको दोहरा के बांध देते हैं ताकि वो गिर नहीं जाए, क्योंकि समुद्री लहरें बहुत तेज थी तो नाव को बार बार ऊपर फेंक रहा था। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को बांध देते हैं बढ़िया से, नाव को भी रस्सी से बांध देते हैं, और अपने इनका जो जीवन रक्षक नाव का जो लिए जो ड्रिल था, जो छेदा था पानी में जिसमें से
ये हो सके। एंड रक्षा के लिए कुछ अपने लिए बचने के लिए कुछ रस्सी वगैरह ले लिए थे, तो अपने आप को वो रस्सी से बांध लेते हैं। और जल में डूबने से बचने के लिए कुछ कपड़े हैं, ठीक है, जल रोधी कपड़े, तो उन सारे को पहन लेते हैं। और रक्षक जैकेट जो है, ठीक है, लाइफ जैकेट जो है वो सारा पहन लेते हैं। और फिर वो इंतजार करने लगे। आगे क्या होता है कि द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ऑमिनस साइलेंस। तो आगे समुद्र की यात्रा में वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, और समुद्र की लहरें जो है वो बहुत तूफान के साथ बहुत उछाल मार रही है, क्योंकि मौसम पूरी तरह से खराब है, ठीक है, 2 जनवरी के बाद है। तो बोलता है कि आने वाला जो विनाश का जो पहला संकेत है, इनके साथ जो कुछ विनाश की जो दुर्घटना होने वाली है यात्रा में, उसके लिए पहला इनका संकेत मिल जाता है और वो बहुत ही अशुभ रहता है, ठीक है, अशुभ शांति के साथ लगभग 6 बजे सुबह आता है। और इसमें क्या होता है कि द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। और देखते हैं कि हवा एकदम बिल्कुल रुक जाता है और आकाश जो है वो पूरा तुरंत जो है वो काला हो जाता है। एंड देन केम ए ग्रोविंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड roared aft of the ship। और इस प्रकार से जो है पूरा बादल गरजने लगता है और एक विशाल बादल पूरे जहाज के पिछले हिस्से की तरफ छा जाता है। और उसके बाद जो है with horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। और इस प्रकार से जो है वो पूरा बादल पीछे तरफ छा जाता है और इनको तो बहुत ही डर भी लगने लगता है। फिर भी ये डर के साथ इन्होंने अनुभव किया कि यह बादल नहीं था, यानी डरते हुए भी इनको लगा कि ये बादल नहीं था, इन्होंने ऐसा फील किया। लेकिन एक लहर थी, समुद्री लहर थी ऐसी जैसे माने इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और यह एक पूर्ण रूप से एक लंबवत वर्टिकल में जो है थी, एकदम ऊंचाई की तरफ उठ रही थी और दूसरी लहरों की अपेक्षा बहुत ही बड़ा था, दुगना था, दुगनी गति की थी, ठीक है। जो पहले लहरें उठ रही थी समुद्री लहरें, उसकी तुलना में ये जो अभी लहर उठ रही है वो दुगना गति में उठ रही थी। और एंड टूटी हुई इनका जो भयानक पर्वत शिखर की भांति दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो जो पानी, कुछ समुद्री लहरें कुछ इस प्रकार से उठ रही थी ऊपर, जैसे लग रहा है कि कोई जो है वो क्या हो रहा है, पर्वत कुछ जो है पर्वत का शिखर जो है वो भयानक तरीके से टूट रहा है, तो ऐसा उनको लग रहा था। अब आगे क्या होता है कि द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टॉर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। तो गरजने की आवाज जो है वो, बादल की गरजने की आवाज जो है, गड़गड़ाने की आवाज, पूरा गड़गड़ाहट बन गया, बढ़ गया, और नाव का जो पिछला हिस्सा था वो लहर की तरफ उठ गया, यानी कि समुद्र की लहर ने पिछले हिस्सों को क्या किया, नाव के पिछले हिस्सों को ऊपर उठा दिया। और कुछ पल के लिए इनको लगा कि नाव जो है वो लहर के ऊपर चढ़ जाएगा, यानी नाव जो है समुद्री लहर के ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि तभी एक विशाल विस्फोट से जहाज का ऊपरी भाग हिल गया, यानी कि पानी जो ऊपर उठा वो पानी डायरेक्ट नाव के ऊपरी हिस्से में लगा, तो उससे क्या हुआ, पूरा नाव हिल गया। और इस प्रकार से क्या होता है कि but then yeah, tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the sea. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness I felt quite peaceful। तो क्या बोलते हैं कि जब समुद्री लहरों की वजह से जो है वो पिछले हिस्सा नाव जो है वो ऊपर उठ गया, और इस प्रकार से इनको जो है वो पूरा नाव हिल जाता है इनका, और हरे और सफ़ेद पानी की जो तेज धारा थी वह जहाज पर फूट पड़ती है, और इनका जो माथा है वो जहाज के नाव के पहिए से टकरा जाता है, और जिससे जो है इनको मालूम हो गया कि इनका जहाज से जो है वो दूरी बढ़ रहा है, यानी कि इनका जहाज जो है सो ऊपर उठ रहा है, ठीक है, दूर दूर उड़ रहा था और लहरों के नीचे डूब रहा था, ठीक है। तो इन्होंने अपनी आने वाली मौत को स्वीकार कर लिया, और जैसे जैसे इनका होश खो रहे थे, मुझे इनको शांति का एहसास हो रहा था, क्योंकि नाव पूरा उठ गया था और नाव से इन लोग गिर गए थे। तो नाव से जब गिर गए पानी में, तो पानी में ये डूबते चले जा रहे थे,
तब इनको लगा कि अब मेरा नाव जो है हमसे बिल्कुल अलग हो चुका है, हम पानी में डूब रहे हैं और मेरी मौत भी निश्चित हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इनको एहसास होने लगा और इस चीज़ को ये स्वीकार भी कर लेते हैं। ठीक है, और जब स्वीकार कर लेते हैं तो इनको जैसे जैसे पानी की गहराई में डूबते चले जा रहे थे, वैसे वैसे इनको शांति महसूस होने लगता था और ये इनका होश जो है बिल्कुल खो खोते जा रहे थे, ये बेहोशी की हालत में आते जा रहे थे। ठीक है, और भी लोग जो नाव में थे, इनकी बेटा था, 6 साल का, बेटी थी 7 साल का, और इनकी वाइफ है। 2 लोग जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं, जो नाविक हैं, वो लोग थे, उन लोग भी इधर उधर डूब जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, कि अचानक जो है अनपेक्षित रूप से इनका जो सिर है वो पानी से बाहर निकलता है, क्योंकि ये डूबते चले जा रहे थे, बाहर निकलता है पानी से। एंड a few meters away wave walker was near capsizing her mast almost horizontal, और कुछ ही मीटर की दूरी पर इनका जो नाव है वेव वाकर, वो लगभग उलटने के जैसा हो गया था, लेकिन उसका जो मस्तूल जो ऊपर ऊपरी भाग था वो तकरीबन लगभग वो गिर गया था। लेकिन उसी समय क्या होता है, देन ये वेव हल्ड हर अपराइट, माय लाइफ लाइन जग्ड टॉट, he grabbed the guard rails and sailed through the air into Vivaka's main boom। तो उसी समय जो है वो क्या करते हैं कि एक लहर ने उसे फेंक कर सीधा कर दिया, यानी इनका नाव पलटी होने वाला था, लेकिन फिर दूसरी तरफ से जिधर से पलटी होने लगा उधर से समुद्री जो है लहर उठती है, और जिसकी वजह से नाव क्या होता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। और इनका जो जीवन बचाने वाला जो रस्सी था, जिसकी वजह से अपने आप को बांध रखे थे, ठीक है, लटके हुए थे, वो साथ इनका वो कस के वो बांध लेते हैं, ठीक है, पकड़े रहते हैं। और फिर तुरंत इन्होंने अपनी सुरक्षा रेल पकड़ी, ठीक है, यानी कि जो उन्होंने कुछ जो उसका पटरी उटरी था, ठीक है, निचला हिस्सा था नाव का, उसको भी पकड़ते हैं और हवा में तैर कर वेव वाकर के मुख्य हिस्से में ये चला जाते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर इनका वो जो नाव है उसके पिछले हिस्सों को, मेन पार्ट को, उसको पकड़ लेते हैं लकड़ी को। और इसके बाद लहरों ने, समुद्री लहरों ने इनको जो है वो डेक के चारों तरफ एक कपड़े की गुड़िया की तरह उछाल दिया। ठीक है, यानी कि ये जो है वो पानी में इस प्रकार से तैर रहे थे, लग रहा था कि जो है वो क्या है कि कोई खिलौना जो है वो कपड़े का खिलौना पानी में तैर रहा हो, निर्जीव वस्तु की तरह इनको समुद्री लहरों ने इनको फेंक दिया था। ठीक है, और ये छपल गए थे पानी में। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll, and my left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined of the stern for the next wave, and hung on। और आगे क्या होता है कि इसके बाद जो है ये इनका जो बायां जो पैर था उसका वो थोड़ा सा टूट जाता है, और इनका मुंह से खून आ जाता है, और इनके दांत भी टूट जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से किसी तरह से इन्होंने नाव के पहियों को ढूंढा और फिर पकड़ा, एंड जो आगे आने वाली जो लहर था इसके लिए इन्होंने सीधा किया नाव को, और सहारे के लिए कसकर जो है नाव को ये पकड़े रहे, क्योंकि नाव तो डूबता नहीं, जिस भी किसी भी कीमत पर वो नहीं डूबता। ठीक है, तो ये अपने आप को बचने के लिए वो नाव को पूरी तरह से कस के पकड़े रहे, रस्सी से भी वो बंधे हुए थे अपने आप को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट the ship had water below, but I did not abandon the wheel to investigate। अब देखते क्या हैं कि हर जगह पानी ही पानी था, तो पानी में तो वो यात्रा कर ही रहे थे, समुद्री यात्रा, लेकिन वो एक दो बार डूब गए हैं, इसलिए उनको एहसास होने लगा कि हर जगह पानी ही पानी दिख रहा था, और ये महसूस कर सकते थे, कर रहे थे कि जहाज में नीचे जो है वो पानी था। ठीक है, लेकिन इनका जो 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 उन्होंने जहाज की यानी कि नाव के जो पहिए को उन्होंने पकड़ा था, उसको छोड़ करके ये जांच करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि आखिर पानी कहाँ तक है। ठीक है, नाव में पानी कहाँ तक घुस रहा है, तो ये सब कुछ जांच नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत डर गए थे पानी में, एक बार दो बार डूब चुके थे, तो इसलिए नाव के पहिए को बिल्कुल तरह से ये पकड़े हुए थे। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और उसी समय अचानक से सामने जहाज का दरवाजा खुलता है, और इन्होंने देखा कि मैरी जो इनकी बेटी है, सॉरी मैरी जो इनकी पत्नी है, ठीक है, वो भी क्या है, वो दिखाई देती है इनको। और वी वर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, और इनकी पत्नी जो मैरी है वह चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं, चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, और बोलती है कि डेक जो है नाव का वो टूट गया है,
और हम पानी से भरे हुए हैं, यानी कि हम पानी में डूबते चले जा रहे हैं। टेक द व्हील, आई शूटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। और तो इसने क्या किया, जो एलन ईस्ट हैं, जो गॉर्डन कुक हैं राइटर, वो फिर पत्नी की जब आवाज़ सुने कि वो बोले कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, ठीक है, डेग टूट चुका है, हम पानी से भरे हुए हैं, तो ये तुरंत बोलते हैं अपने पत्नी की कि इसका एक चक्का को पकड़ो, पहिए को पकड़ो, जो नाव है उसका पहिए को पकड़ो, ये चिल्ला करके बोलते हैं। और जब मैं हाथ पर मारता हुआ, ये यानी कि जो गॉर्डन कुक हैं, वो हाथ पर मारते हुए हैच की तरफ जाते हैं, ठीक है। हैच मतलब जहाँ से पानी भरा हुआ था, अगला हिस्सा जो होता है नाव का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे क्या बताते हैं, आगे बताते हैं कि that's Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water. लैरी और हर जो हैं, जो इनके साथ दो लोग जो कुशल नाविक हैं, ये लोग गए हुए हैं साथ में, तो इनके ये लोग पागलों के जैसे पानी वो बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। क्योंकि पानी अगर नाव में भर जाता तो नाव भी डूब जाता, तो इसलिए नाव से वो पानी को बाहर निकाल रहे थे। और टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी, जो उटपटांग ढंग से लटकी हुई थी, क्योंकि नाव भी क्षतिग्रस्त हो चुका था उठक पटक होने से, ठीक है, उन सब का बाहर का सारा जो भाग है वो अंदर की तरफ धंस गया था, यानी पूरी तरह से नाव भी क्षतिग्रस्त हो गया था। और जो कपड़े वगैरह था, जो क्रॉकरी था, जो मानचित्र मैप वगैरह टीन वगैरह था, कुछ खिलौने वगैरह था, वो सारे जो है वो पानी में बह रहे थे, छलक चुके थे, छलक रहे थे, यानी पानी में छपले हुए थे। तो इस प्रकार से जो है वो आगे क्या होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखता है क्या है कि आई हाफ स्वैन एंड आई हाफ स्वैन that I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. तो ये जो गॉर्डन कुक हैं वो बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा तैर करके और थोड़ा रेंग करके बच्चों के केबिन में जाते हैं, जहाँ पर बच्चे लोग थे, इनके बेटा और बेटी थे केबिन में, नाव में, तो वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं यस दे आंसर, और उनसे पूछते हैं क्या, कि क्या तुम ठीक हो, उन्होंने अपने बेटे और बेटी से पूछा, तो उन लोगों ने जवाब दिया हाँ, उन्होंने ऊपर की बर्थ से उतर दिया, ठीक है, कि उन लोग नाव के ऊपरी हिस्सा में था, सोने वाला जो होता है स्लीपर, उसमें था। तो लोग जवाब देता है कि हाँ हम लोग ठीक हैं, लेकिन बोलते हैं कि यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बट माई हेड हर्ट्स या बीट, सेड शू, पॉइंटिंग टू या being bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. तो इनकी जो बेटी सुजैन है उसको शू करके यहाँ बुला रहे हैं, तो ये बोलते हैं शू ने, जो इनकी बेटी है, वो अपनी आँख के ऊपर एक बड़े गुम्मड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो जो लटका हुआ ना, वो मेरे पास जो है वो चोट की वजह से उभरे हुए सिरों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था, यानी कि इनके आँख के ऊपर चोट लग गया था, ठीक है। नाव बहुत उथल पथल हुआ तो चोट लग गया था। वो देखती हैं तो बोलती हैं कि मेरा तो चोट लगा हुआ है, लेकिन इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी चिंता करने का अभी समय हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए इसकी चिंता हमें अभी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों को किसी तरह यहाँ से नाव से बचने का चिंता करना चाहिए। तो ये कौन बोलती है, सू, जो इसकी बेटी है, सुजैन जो इसकी बेटी है 7 साल की, वो बोलती है। तो आगे क्या होता है कि आफ्टर फाइंडिंग या हैमर स्क्रीव्स इन कैनवस आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जब पूरा नाव जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो ये फिर हथौड़ा वगैरह निकालते हैं, पेंच वगैरह, तिरपाल वगैरह ढूंढने के बाद जो है इन लोगों ने फिर से क्या किया, जो नाव का जो पूरा हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हो चुका था उसको ठोक ठाक करके जो है वो ठीक किया थोड़ा सा। और फिर आगे जो है वो दैट्स with the starboard side by open, we were taking water with a wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we could surely sink. तो फिर उनने जो कुछ उसका जो किनारे वाला पार्ट जो है, पटरी पटरा उटरा जो था नाव का, वो सब खुल चुका था, तो उन सभी को इन लोगों ने क्या किया, लहर का पानी बाहर निकाला उनसे, और ऊपर जो गिर रहा था पानी उससे उन लोग को फिट किया। और इन लोगों ने बोला कि अगर हम नाव का अगर थोड़ा बहुत मरम्मत नहीं करते हैं तुरंत ठोक ठोक ठाक के, तो हम लोग जो है वो डूब जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए नाव को पहले इन लोग ठोक ठिठा कर हथौड़ी हथौड़ी से
थोड़ा सा उसका जो हिस्सा कुछ फरकच्चे उरकच्चे उड़ गया था इधर उधर, तो उन सभी को ठीक करता है ताकि वो क्या हो सके, थोड़ा वो पानी से भी तुरंत वो बच सके। अब आगे क्या होता है कि somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. बोलते किसी प्रकार से इन लोगों ने तिरपाल को फैलाया पूरा नाव में, और जो छेदा उदा जो हो गया था, टूट गया था नाव, जिसे पूरा पानी घुस जा रहा था, तो उस पानी को उन लोगों ने रोकने की कोशिश किया, क्योंकि पानी अगर नाव में भर जाता तो नाव भी डूब जाता, तो सब लोग डूब जाते हैं। तो नाव में पानी आने से उन लोगों ने तिरपाल बिछा करके रोका, हैच कवर से सुरक्षित करने में सफल हुआ, और उन लोगों ने पानी को रोकने में सफल भी हुआ। कुछ पानी लगातार नीचे से आता रहा, लेकिन अब ज्यादातर पानी साइड पर से ही मुड़कर बह जा रहा था, क्योंकि तिरपाल इन लोगों ने बिछा दिया था नाव में। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuited. बोलते हैं क्या कि सबसे अधिक परेशानी इनको तब हुआ जब इनका जो हैंडपंप था, यानी कि जो मशीन था जिसके माध्यम से इनका नाव चल रहा था, वो कैबिन हैंडपंप ने कैबिन के चारों ओर बह रहे मलबों के साथ ब्लॉक हो गया। ठीक है, आरंभ कर दिया, यानी कि मतलब वो चलना ही नहीं लगा, मशीन जो है काम करना बंद कर दिया। और बिजली वाला जो इनका जो पंप सर्किट था, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, तो वो भी खराब हो जाता है। और पानी का असर लगभग लेवल इतना खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा नाव में कि वापस डेक पर इन लोगों को देखा कि इनके दो जो फालतू जो हैंडपंप थे, यानी कि एक्स्ट्रा इन्होंने पंप लेके चला था हैंडपंप, ठीक है, वो खुला हुआ था। तो उन सभी को आगे का पाल और एक छोटा सा पाल और डिगी और मुख्य लंगर के साथ उन सारे को फिर वो बंद किया, खुल गया था। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम एंड फ्लोर एंड आई कनेक्टेड इट टू एन ऑटो पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। तब जब इन लोगों का पहला जो पंप है, हैंड पंप, वो काम करना बंद कर देता है, तो फिर ये क्या करते हैं कि इनको याद आता है कि अरे इनके पास तो दूसरा भी बिजली का पंप चार्ट रूम के फर्श के नीचे था, तो इन लोगों ने फिर इसे बाहर पाइप से जोड़ दिया और इसके काम करने पर शुक्रिया कहा। फिर वो काम जो पड़ा हुआ था हैंडपंप, वही फिर ये काम करने लगा। तो आगे फिर क्या होता है कि द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. रात हो चुका था और भयानक ठंड हो रहा था, ठंड भी लगातार बढ़ता जा रहा था, वो समाप्ति नहीं हो रहा था। और फिर वो पानी होने वाले पानी को भी वो बाहर निकालने में लगे थे, और जहाज को चलाने और रेडियो पर काम करने में जो है बीत गया अधिकतर समय। और इस प्रकार से इन्हें जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय रेडियो के सिग्नलों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, यानी कि रेडियो के माध्यम से, रेडियो वेव के माध्यम से इनको सिग्नल मिल रहा था कि यहाँ से किधर जाना है, ठीक है, तो सिग्नल ले रहे थे, तो उन सिग्नल भी इनको नहीं मिल पा रहा था। और इसमें जो है हैरानी की बात बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये संसार के सुदूर कोने में थे, यानी कि किसी एक कॉर्नर में थे, ठीक है, बीचों बीच समुद्र में अभी वो नहीं थे, इसलिए ज़्यादा परेशान इनको होने की बात नहीं था इनके लिए। तो सू हेड हैड swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you than you were trying to save us all. तो सू, यानी कि इनको जो बेटी सुजैन है 7 साल की, इसका माथा जो है वो खतरनाक रूप से सूजन हो गया था, क्योंकि चोट लग गया था, डेक पूरा जो नाव उथल पुथल हुआ था, तो चोट लग गया था। तो और उसकी जो दो बड़ी बड़ी आंखें थी इसकी बेटी की, और अब उसने देखा कि हमें अपनी बाजू का एक गहरा घाव दिखाया, यानी इनकी बेटी बाह में एक घाव दिखाती है। और उसने पूछा, और जब ये दैट्स जो राइटर हैं, उसने जब पूछा कि तुमने अपनी जख्मों की तथा जो पहले तुम्हें पहले गौर क्यों नहीं किया, तो उसने उत्तर दिया, नहीं कि बेटी ने जवाब दिया, जब ये बेटी से पूछते कि तुम्हें को इतना चोट लगा है, माथा में भी, आंख पर भी, ठीक है, बाह में भी जख्म हो गया, तो तुम पहले से इस पर गौर ध्यान क्यों नहीं दिया और बोला क्यों नहीं मुझे। तो वो जवाब देती है कि जब
तुम हम सबकी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे तो मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी। ये कौन बोलती है? इसकी बेटी बोलती है अपने पापा से, ठीक है, कि तुम आप मतलब जो है हम लोगों को तो बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो अगर हम अपनी जख्म के बारे में बताते तो शायद आपको चिंता होता, इसलिए हम नहीं चाहे कि आपका ध्यान इस तरफ हम आपको आकर्षित करें, ठीक है, आपको इस प्रकार की हम अपनी चिंता को आपके साथ शेयर करें, ठीक है। अब आगे क्या होता है? बाय मॉर्निंग ऑन January 3, 3 जनवरी की सुबह तक जो है द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन प्रेस रोटेशन। तो अगला 2 तारीख जो है ख़त्म होता है 2 जनवरी, 3 जनवरी का सुबह सुबह तक पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका था। एंड अब ये लगभग 2 घंटे आराम कर सकते थे। एंड but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and checking, I found that nearly all the boatsmen reef frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. तो अब 3 जनवरी का सुबह हो चुका था, ये कुछ 2 घंटे लगभग आराम जो है वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी इनके पास थोड़ा सा जो जल रेखा था, यानी कि जल की जो सीमा थी उसके नीचे वो कहीं कहीं एक विशाल रिसाव था, यानी पानी घुस रहा था नाव में। तो उसका जांच करने पर इन लोगों ने उसका जांच करने पर देखा क्या कि जहाज के सभी जो मुख्य फ्रेम हैं नाव के चौड़े तल तक जो है वो टूट चुके थे, नीचे वाला पार्ट, और असल में एक पूरे हिस्से को पकड़ने के लिए कुछ नहीं था और सिवाय कुछ अलमारी की दीवारें के। तो इसीलिए जो है वो पानी नाव से क्या हो जा रहा था, घुसता चला जा रहा था नाव में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पार्ट 1 हुआ वीडियो का। अब हम लोग आगे जो है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो इसे हम लोग पार्ट 2 भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस प्रकार से 3 जनवरी से इनका ये ख़त्म होता है, आगे का स्टोरी हम लोग देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में। और जो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो बनेगा उस पॉइंट को भी हम इंडिकेट कर देंगे पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसका ध्यान रखते हुए हम लोग दैट्स इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और फिर 3 जनवरी का जो स्टोरी है उसके ऑनवर्ड्स, उसके आगे हम उसकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।